हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी का एग्ज़ाम हो गया है 18 जून को। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 आपने दोनों ही शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम था उन सभी का सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। तो अभी आपका कैसा पेपर था या आपने देख लिया होगा कि आपकी तैयारी किस तरह से थी और किस तरह का हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि एक कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सके कि किस तरह का पेपर आपका था। आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। पेपर में क्या चीज़ें मैंने पढ़ाई, क्या आपने पढ़ी यहाँ पर, अगर आपने इस चैनल से थोड़ी भी तैयारी की है तो आपको कैसी तैयारी लगी, वहाँ से कुछ आया था नहीं आया था, तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में आप लोग अपने कमेंट भी बताइए कि आपका पेपर कैसा हुआ, किस शिफ्ट में था और आपने कितने जो है क्वेश्चन सही किए। ठीक है, क्योंकि अभी तक आपने एनालिसिस तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे हम इन्हीं चीज़ों को यहाँ डिस्कस करते हैं। और देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी यहाँ होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको दिसंबर की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप यहाँ ज्वाइन हो जाएं। सेकंड पेपर हमारा एजुकेशन है। एजुकेशन से आप अगर पीजीटी या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र विषय की हम पूरी तैयारी यहाँ पर करते हैं। और साथ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपका यूपीएचईएससी की तरफ से आप शिक्षा आयोग कराएगा, तो उसकी जो तैयारी है जीएस के पोर्शन को भी मैं यहाँ पे कवर कराती हूँ। ठीक है, तो उसकी वीडियोस भी आपको मिल सकती हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि इस चैनल पे क्या क्या चीज़ हो रहा है, जितनी भी हायर लेवल की चीज़ें हैं वो सारी मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि 18 जून का पेपर आपका कैसा था और आगे के लिए आपको कैसे तैयार रहना है। अगर इस बार क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको मान लीजिए अब फिर से एफर्ट करना पड़ता है तो क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है इस पेपर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप लोग अपने कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए, एनटीए ने यहाँ पर न्यू अपडेट दी है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं इसको डाल दूँगी आपके टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सारी चीज़ें आपको वहीं पे मैं पीडीएफ के फॉर्म में देती हूँ। तो इन्होंने बोला है कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया है, कोई भी ऐसी कहीं से अफवाह नहीं आई है। ठीक है, और देखिए कई सिटीज़ में भी हुआ था, 317 शहरों में ये हुआ था और इसमें 11 लाख करीब जो है, 11 लाख से ऊपर ही हैं, 11,21,225 करीब कैंडिडेट्स यहाँ पर आए। मतलब शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बात करें तो 5 लाख करीब लोगों ने यहाँ रजिस्टर किया था और दिया है 4 लाख लोगों ने। ठीक है, 4 लाख से ज़्यादा है और इसमें भी 5 लाख लोगों ने दिया था, रजिस्टर किया था, लेकिन 4 लाख समथिंग यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम दिया है लोगों ने। तो इस तरह से करीब मतलब एग्ज़ाम जो है यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो अभी कट ऑफ की क्या स्थिति हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की अगर बात करूँ तो देखिए, बहुत जो है, अगर पेपर जनरल पेपर की मैं बात कर रही हूँ, सब्जेक्टिव को अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो जनरल पेपर था आपका, ये यहाँ पर मॉडरेट लेवल का था, ना तो बहुत ईजी था और ना बहुत जो है टफ था। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का था। अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट को क्लियर समझा है तो वो आपने कर लिए होंगे, है ना। पैटर्न का चेंज ऐसे हुआ है कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था लेकिन वो वहाँ से नहीं आए हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन में जनरल बेसिस के सवाल पूछे गए हैं आपसे बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, जो इसमें प्रॉब्लम क्या फेस हुई, अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम होने से टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पर ही होती हैं। अगर आपने इस बीच और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि अधिकतर सारे एग्ज़ाम जैसे कि पीजीटी हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे आपके क्या हैं, ऑफलाइन ही होते हैं। अगर आपने इस तरह की परीक्षा आप देते आ रहे हैं बीच बीच में, है ना, तो आपकी ये प्रैक्टिस बनी रहती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा फेस करने को मिली कि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुई। कुछ लोगों ने गोले ही गलत भर दिए, टिक तो सही किया लेकिन गोले, जबकि इस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिया था कि देखिए, आप ओएमआर में ज़रूर सही भरिएगा। आप अपने आंसर शीट में जो भी भरें, लेकिन ओएमआर जो कि रिस्पॉन्स शीट है आपकी वहाँ जाएगी चेक होने, उसी पर डिपेंड करता है सारी चीज़, उसको सही से फिलअप करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यूनिट वाइज अगर हम क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अनइक्वल था। टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको शिफ्ट 1 की अगर बात करें, एक क्वेश्चन मिल रहा है मेमोरी से, ह्यूमन टाइप्स ऑफ ह्यूमन मेमोरी। आपने अगर लास्ट रिवीजन के क्लासेस मेरी देखी होंगी तो लास्ट मिनट रिवीजन और सारा पीडी मैंने कवर कराया है आपका कंप्लीट रिवीजन। देखिए, कंप्लीट तो पूरा 2 घंटे में 1 घंटे में कोई नहीं करा सकता, लेकिन मैंने उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए और वहाँ से आपके क्वेश्चन आए हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्या आपको कुछ क्वेश्चन मिले या नहीं मिले, है ना। ह्यूमन मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था
जो कि एक लास्ट मिनट रिवीजन में कुछ चीज़ें ली गई थी, तो वो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई आई हैं। सैम्पलिंग के बारे में मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि आपको वेस्टर्न कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया, ठीक है। और आपके एब्रीविएशन मैंने कराए थे, रिसर्च में एब्रीविएशन आए हैं आपके, रिसर्च स्टेप्स आपको बताए थे। ये सारी चीज़ें मैंने क्विक रिवीजन में कराई थी आपकी, जो लास्ट मिनट रिवीजन था। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लीजिए और मिलाइएगा कि आपके, देखिए एज इट इज़ तो नहीं आएगा, लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराऊँ, है ना। स्वयं प्रभा से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये शोध सिंधु, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, है ना। तो यहाँ पर और हायर एजुकेशन की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और वो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही कमेंट करके बताइएगा, उससे मुझे भी पता लगता है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको कितना हेल्प हुआ है ना, और आपका एग्ज़ाम का कितना स्कोर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अनइक्वल जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन था। और यहाँ पर देखिए लेटेस्ट पैटर्न की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि स्वयं प्रभा और इंस्टीट्यूट्स के बारे में, यूजीसी के बारे में, ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन दोनों में ही चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बने थे। अब आपको ये पहचानने में मुश्किल हो सकता है, मेमोरी से क्वेश्चन आया ही आया था, लेकिन नहीं आया तो जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग, CBCS, है ना, एवेल्यूएशन से सवाल, इस तरह के सवाल नहीं बने हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर था कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टॉपिक्स, जहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बनने चाहिए वो नहीं बने थे इस बार। कम्युनिकेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आए शिफ्ट 1 में, ठीक है। जनरल क्वेश्चन थे क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने लिए ही नहीं हैं, है ना। तो जैसे कि ग्रेप वाइन है और आपका इनफॉर्मल, फॉर्मल, इस तरह से जो क्वेश्चन बनने चाहिए मास मीडिया से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जनरल क्वेश्चन, उसमें आपको मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के आधार पे यहाँ पर सॉल्व करना था। रिसर्च एप्टीट्यूड सही था, 5 सवाल थे ऐसे, है ना, 4-5 सवाल ऐसे आए हैं, तो ठीक था। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको एब्रीविएशंस भी कराए हैं, रिसर्च स्टेप्स, सैम्पल, और एक चीज़ थोड़ा सा अभी मैथमेटिकल में पूछ लिया गया है, रिग्रेशन और एंड वेरिएंस के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बताई थी, लेकिन ये टॉपिक नहीं बताया था। तो आगे हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे, तो उसके लिए आप दिसंबर की तैयारी के लिए आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के लिए। DI आपका ईजी था, लेंदी था, 2 टेबल वाला था। लॉजिकल रीजनिंग भी सही था आपका, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही होता है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें जो आपके बाकी यूनिट्स थी, तो जैसे कि ICT में कन्वर्जन से सवाल आए थे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना, और इंटरनेट, डेटा स्पीड। तो डेटा स्पीड से भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन करवाए हैं PYQs में मैंने आपको करवाए हैं, उसमें आपको पूरी टेबल दी थी, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, अगर आपने देखा होगा। और जैसा कि लग रहा था कि रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि PhD एंट्रेंस भी इसी में शामिल है ना। तो लेकिन रिसर्च से जो एक बनना चाहिए था 4-5 सवाल 6 सवाल, उतने ही बने थे, ठीक है। पीपल एंड एनवायरनमेंट में मैंने आपको लास्ट में करवाया है क्विक रिवीजन के तौर पे, जिसमें प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आपका बना है, कंप्लीट प्रोटोकॉल की वीडियो मैंने आपको दी है, और PD कंप्लीट रिवीजन दिया है। उसमें आपको यहाँ पर मैंने MDG, SDG, POP के बारे में और आपके स्मोक के बारे में, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं, अगर आप लोग ने देखा होगा तो आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रही होंगी, है ना। तो आप लोग कमेंट पे अपने ज़रूर बताइए कि आपका पेपर किस तरह का हुआ है, और यहाँ पर ज्वाइन करिए, क्योंकि अब हम तैयारी अपनी यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अब देखिए इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है आपकी हाई जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो क्योंकि उतार चढ़ाव तो बनता ही रहता है, जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो कम से कम 20-25 दिन के बाद रिज़ल्ट आने की संभावना बनती है। तो हम मान सकते हैं जुलाई 1st वीक में या 10 जुलाई तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप तब तक वेट मत करिए, आपको अभी अपने स्कोर से ही पता लग जाएगा कि किस तरह का आपका पेपर हुआ है और आपको तैयारी कैसी करनी है दिसंबर के लिए, है ना। क्योंकि कुछ भी चेंजेस होंगे तो बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं होगा ऐसा कुछ, है ना। सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और सब कुछ सिलेबस के अंदर ही था।
तो आपको एटलीस्ट इतना तो पढ़ना ही है। और कोई भी चेंजेस होते हैं, अगर सिलेबस के बारे में कोई चीज़ आती भी है तो उसमें ऐड ऑन ही होगा, कटेगा कुछ नहीं, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है और रिजल्ट आपका 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा, मैक्सिमम 1 महीना, है ना। तो अभी आपका 20 जून हो रहा है और जो है आपका 10 जुलाई तक या इससे 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है, ये एक्सपेक्टेड ही मान के हम चल रहे हैं। और इससे पहले आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। आंसर की और रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो इस तरह से आपका रिजल्ट आ सकता है जो है 10 जुलाई तक, है ना। तो ये चीज़ें हम मान के चलते हैं कि इतना ज़्यादा टाइम हमको फिर वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपनी तैयारी करनी चाहिए। 6 महीने का टाइम कैसे निकल जाता है कुछ पता नहीं लगता है ना। और जो गलतियाँ अगर इस बार मान लीजिए क्लियर हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, या कुछ मिस्टेक हो गई हैं तो उनको आगे सुधारने की कोशिश करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो कैसी लगी, अपने अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम तैयारी दिसंबर को टारगेट में रख के करेंगे, तो सभी लोग यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।